चेहरे का रूप बदल गया। हाँ, किसका? प्रभु यीशु मसीह का चेहरा का रूप क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दास यूहन्ना, पतरस, याकूब को लेकर के वे पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, और जैसे ही प्रभु यीशु वे अपने घुटने टेक करके वे प्रार्थना करना चालू किया, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का चेहरा क्या हो गया? वे बदल गया। आगे, और उसका वस्त्र और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हाँ, कैसे? श्वेत होकर, सफेद होकर के वे क्या करने लगा? वो चमकने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के चेहरा क्या हो गया? वो बदल गया, और यहाँ तक के जो वस्त्र पहने था वो वस्त्र भी क्या हो गया? सफेद होकर के वो चमकने लगा। हालेलुया। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आज लोगों को बोलोगे कि भाई प्रार्थना कर, बहन प्रार्थना कर, माता प्रार्थना कर, भैया प्रार्थना कर, वे क्या कहता है? मेरे पास समय नहीं रहता। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह कितना बिजी मैन था? हालेलुया। अब जानते हो, मैं विश्वास करता हूँ जितना यीशु मसीह व्यस्त था उतना आज कोई व्यक्ति व्यस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन हमें यह बताती है कि यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए, यीशु मसीह से छुटकारा पाने के लिए, यीशु मसीह से आशीष पाने के लिए हजारों और लाखों का भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या करता था? वे चलता था, वे दौड़ता था। कोई चाहता था कि यीशु मसीह को छुए, कोई चाहता था कि यीशु मसीह हमारे सिर पर हाथ रख दे, कोई चाहता था कि यीशु मसीह कह दे कि जा तू चंगा हो गया। वो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु को छू लेना, प्रभु यीशु मसीह किसी को छू ले और प्रभु यीशु मसीह किसी को वो बोल दे, वो वैसा ही हो जाता था। इसलिए परमेश्वर के पीछे हजारों और लाखों के भीड़ रात और दिन क्या करता था? वे चलता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मैं क्यों इस बड़े सेवकाई को करते हुए भी हालेलुया ये समय निकालता था। हालेलुया। बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेले को पकड़ता था और वे पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए क्या करता था? वे चला जाता था। कभी कभी वो कहता था अपने चेले लोगों के, हे मेरे चेले लोग, तुम क्या करो, जहाज में तुम क्या करो, बैठ जाओ और तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। और अपने चेले लोगों को आगे भेज देता था। और प्रभु यीशु मसीह वे कहाँ चला जाता था? वे पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यदि आपको चमकना है, यदि आप चाहते हो कि आपके चेहरा वो बदल जाए, अगर आप दुख में हो तो वो चेहरा मेरे प्रियो आनंद में बदल जाए, यदि आप परेशान में हो तो आपका चेहरा खुशी में बदल जाए, तो मेरे प्रियो आपको क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। आप एक्सक्यूज करोगे कि मेरी खेती है, मेरी जॉब है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं घर में काम करता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मेरे प्रियो ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? बहाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अगर चमकना है, यदि आप चाहते हो कि प्रार्थना करने से तो यीशु मसीह का वस्त्र चमक गया, हालेलुया मेरे प्रियो, यदि आप भी अगर प्रार्थना करोगे तो आपका भी चेहरा बदलेगा, आपके चेहरे में वे आनंद रहेगा, आपके चेहरे में मुस्कुराहट रहेगा, आपके चेहरे में तेज रहेगा, आपके चेहरा हमेशा ग्लो करेगा। ग्लो, ग्लो मतलब क्या होता है? हाँ, सुंदर दिखना। हालेलुया। महिमा से भरा हुआ चेहरा। हालेलुया। जो परमेश्वर के उपस्थिति में चलता है उस व्यक्ति के चेहरा ग्लो से भरा रहता है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा रहता है। हालेलुया। यदि तुम चाहते हो तो मेरे प्रियो, आप कितने भी व्यस्त व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जब प्रार्थना करके आप खींचोगे उतना ज्यादा आप क्या करोगे? चमकोगे। हालेलुया मेरे प्रियो, चाकू को जितना घिसोगे उतना वो ज्यादा क्या होगा? धार होगा। हालेलुया। कपड़ा को जितना ज्यादा आप घिसोगे उतना ज्यादा ये कपड़ा क्या होगा? सफेद व्हाइट होगा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, याद रख लेना, यदि तुम चाहते हो कि मेरे चेहरे में हमेशा आनंद रहे, मेरे चेहरा हमेशा मुस्कुराए, हालेलुया, मेरे चेहरे में किसी प्रकार की कोई एक सिकन भी क्या ना करे, ना दिखे, हालेलुया, तो क्या करना होगा? आपको भी प्रार्थना में क्या होगा? घिसना पड़ेगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना नहीं 5 मिनट की प्रार्थना नहीं, घंटा भर के प्रार्थना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह घंटों घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, वे रात रात भर क्या करता था? वे प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है कि नहीं कि प्रभु ने रात भर क्या किया? प्रार्थना किया। उसके जब पकड़वाने जाने के समय था तो भी उसने कितना रात भर प्रार्थना किया। सुबह 5 बजे उसे आकर के सिपाहियों ने पकड़ करके लेकर के गया। हालेलुया। और आप और मैं, हम सोचते हैं 5 मिनट प्रार्थना करेंगे बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग सोचते हैं आधा घंटा प्रार्थना करेंगे बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो धार हो ही नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप बताओ, यदि आप शैतान के बंधन को तोड़ना चाहते हो, आप श्राप के बंधन को तोड़ना चाहते हो, आप अपने घर की समस्याओं को तोड़ना चाहते हो, आप अपने बीमारी से चंगा होना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, आपका जीवन प्रार्थना से वे घिस करके अगर वो धार रहेगा, तभी तो आप क्या करोगे? वे शैतान के बंधन को तोड़ोगे। हालेलुया। जो क्या है? आत्मिक हथियार। हालेलुया। बिना आपके तलवार में धार करे बगैर अगर आप शैतान से लड़ने गए तो शैतान तुम्हें क्या करेगा? मारेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज इसी प्रकार होता है कि हम भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारा नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हमारे प्रार्थना में वो धार नहीं है। हालेलुया। जो हर एक शैतान के रोकने वाले सारी सामर्थ्य को फाड़ते हुए, चीरते हुए वो परमेश्वर यीशु मसीह तक, वो परमेश्वर यहोवा तक पहुंचे। हालेलुया। आप जानते हो, क्योंकि शैतान आकाश में, मध्य आकाश में अपने जाल को फंसा करके रखता है ताकि आपकी प्रार्थना क्या ना करे? प्रभु तक ना पहुंचे। हालेलुया। अगर पहुंचाना है तो प्रार्थना में क्या करो? अपने आप को धार करो, और ऐसा धार करो कि शैतान चाहे कितने भी जाल बुन ले, वे आपके प्रार्थना उसको फाड़ते और काटते हुए वे परमेश्वर के तक क्या करें? पहुंचे। और जिस दिन आपके प्रार्थना में पियो वे धार रहेगा, आप जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा आपके शब्द में, आपके प्रार्थना में पावर रहेगा, आपके प्रार्थना में वो सामर्थ्य रहेगा कि आप जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे वे यीशु मसीह के नाम में वे क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना यीशु के तक पहुंचना पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हम क्या करें? अपने व्यस्त जीवन को मत बोलना कि आज मैं काम करके थक गया हूँ, आज मैं बहुत व्यस्त था, ये करके थक गया हूँ। नहीं, ये क्या है? ये एक्सक्यूज है। हालेलुया। मतलब ये बहाना है, बहाना। हालेलुया। और प्रभु कहता है बहाने वाला मेरा काम नहीं है। हालेलुया। जो नित्य समय मेरी सेवा करने के लिए तैयार है वो व्यक्ति मेरे काम के है। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना को, मैं प्रियो, आप लगातार करें, आप ज्यादा से ज्यादा करें, आप घंटों घंटा करें, अपने आप को प्रार्थना में रगड़ो, अपने आप को प्रार्थना में रगड़ो, आप अपने आप को प्रार्थना में मेरे प्रियो खींचो कि आप ऐसा धार बन जाए कि मेरे प्रियो परमेश्वर के जैसे चेहरा वो प्रार्थना के द्वारा बदल गया, उसके वस्त्र सफेद होकर के चमकने लगा, वैसे ही आपके भी चेहरा वो बदल जाए, आपके भी वस्त्र से ये चमक, आपके चेहरे से भी वे सामर्थ्य वे क्या होने चाहिए? बाहर आना चाहिए। हालेलुया। किसके समान? हालेलुया। ये पहली बात है, जब अगर आप अपने आप को चमकाना चाहते हो, आप वो प्रार्थना करें। हालेलुया। जो अपने आप को मैं पियो बदलना चाहते हैं, वे दूसरा है कि परमेश्वर के वचन को सुन करके आप क्या करो? हाँ, उसको एक्सेप्ट करके उसके अनुसार चलो। हालेलुया। एक वचन निकालें, निर्गमन की पुस्तक, उसका आप 34 अध्याय उसके 29 आयत को पढ़ना है। 34 अध्याय उसके 29 आयत को पढ़िए। देखिए, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु
परंतु यह मूसा नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। सीनै पर्वत पहाड़ पर मूसा जब प्रार्थना करने के लिए गया और प्रार्थना करने के लिए गया और वहां पर परमेश्वर से ने क्या किया? बातें किया। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर किससे बातें किया? मूसा से। कहां? सीनै पर्वत पर। हालेलुया। और जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, परमेश्वर जब मूसा को आज्ञा दे रहा था, ये मूसा 2 पत्थर के तख्त को लेकर के वो आज्ञाओं को क्या कर रहा था? बड़े ध्यान से सुन करके उस पत्थर पर क्या कर रहा था? लिख रहा था। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर के वचन को वे ध्यान से सुन करके वे सारे बातों को उसने जब पत्थर पर लिख लिया, तब मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को सुन करके, हालेलुया मेरे प्रियो, वे अपने हृदय रूपी पट्टी पर उसे लिख लेता है और उसके अनुसार वे अपना जीवन जीता है। उसके चेहरे से वे किरणें निकलती हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। राइट कान से सुनेगा और लेफ्ट कान से क्या करेगा? निकाल देगा। हालेलुया। और वो बोलता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। मेरे जीवन में चंगाई नहीं है, मेरे जीवन में आशीष नहीं है, मेरे जीवन में छुटकारा नहीं है। हालेलुया। कैसे होगा? कैसे होगा? परमेश्वर ने आपको कहा है कि बेटी तू झूठ मत बोलना, बेटी तू चुगली मत करना, बेटी तू पाप मत करना, बेटा तू शराब मत पीना, बेटा तू लड़ाई झगड़ा मत करना, तू गाली गलौच मत करना। लेकिन हम क्या करते हैं? अभी तो पास्टर तो चाहे कुछ भी बोले, गाली मत करना, हालेलुया, चुगली मत कहना। लेकिन क्या करते हैं? जैसे ही आराधना से जाते हैं, चुगली करना चालू हो जाता है, क्रोध करना चालू हो जाता है, झूठ बोलना चालू हो जाता है, अपने बेटी बेटा को गाली देना चालू हो जाता है और सोचते हो कि हम यहाँ से आए। हालेलुया। आज अधिकतर मसीही लोग यही काम कर रहे हैं। मूसा ने क्या किया? जब मूसा परमेश्वर से बात किया तो वो ध्यान से सुन करके, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो जो बातें किया वो सारे बातों को ये मूसा वे तख्तों पर क्या कर दिया? लिख दिया। हालेलुया। आज वही बातें हैं जो परमेश्वर के दास प्रचार करते हैं। वे एक मनुष्य नहीं, परंतु वो प्रचार परमेश्वर की ओर से होता है। और जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टी पर क्या करता है? लिख लेता है। हालेलुया। और अपने घर में जा करके वे कहता है, अरे हमारे दास ने आज प्रचार किया है, प्रभु के दास ने प्रचार किया है कि तू चुगली मत करना। उस समय आप अपने मुंह को चुगली करने से रोकते हो। उस समय जब आप अपने बेटी बेटा जब गलती करता है, उस समय गाली गलौज देते हो, उस समय आप ये सोचते हो कि अरे परमेश्वर के दास ने कहा है कि गाली गलौज नहीं करना है। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, आपके चेहरे भी वो किरणें से क्या होगा? वे भरेगा। आपका जीवन भी वे आपके चेहरे में वो चमक, वे मेरे प्रियो सामर्थ्य से वे आपका चेहरा भरा रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आज यही काम करते हैं, वचन को सुन करके वचन पर नहीं चलते, लेकिन जो वचन को सुन करके अपनी हृदय रूपी पट्टी पर लिख करके मेरे प्रियो वे जा करके वैसा अपना जीवन जीते हैं, उसके चेहरे में से तेज किरणें निकलती है। हालेलुया। तेज किरणें क्या करती है? निकलती है। आज बहुत सारे लोग हैं। आप याद रखना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप अपने चेहरे के मेरे प्रियो सारी समस्या और परेशानी को आप बदलना चाहते हो तो याद रखना, आज परमेश्वर के वचन को क्या करना? अपनी हृदय रूपी पट्टी पर क्या करना? लिखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जब प्रभु यीशु मसीह मारा, यीशु मसीह पर थूका, यीशु मसीह को मेरे प्रियो कलवरी क्रूस में चढ़ा दिया, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी गाली और कभी भी अशब्द नहीं कहा। हालेलुया। उसने अपने मुंह को क्या रखा? बंद रखा।
हालेलुया। उसने परमेश्वर पिता ने कहा था कि तुझे इस संसार के जो मनुष्य है उसके लिए तुम्हें क्या होना होगा, कुर्बान होना होगा, तुझे अपने प्राण को देना होगा, तुझे अपने लहू देना होगा। लेकिन तू अपने आप को गाली दे करके, चुगली कर करके तू अपने आप को पापी मत बनाना, क्योंकि तुझे बलिदान होना है। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर ने अपने जीवन में कभी भी उसने झूठ नहीं बोला, कभी भी चुगली नहीं किया, कभी भी नशा में नहीं गया, कभी भी किसी को गाली गलौज नहीं किया। चाहे यीशु मसीह को के ऊपर कीड़े ठोक दिए, कांटे के मुकुट उसके सिर पर रख दिया, मेरे पियो उसके पसली में भालक छेड़े गए, लेकिन पर भी मैं आपको बता दूं, यीशु एक शब्द मेरे पियो अपने जीवान से अशब्द नहीं निकाला। हालेलुया। आज यीशु के अनुसार, यीशु के पद चिन्ह पर अगर आप चमकोगे, आप यीशु के समान, मेरे प्रियो मूसा के समान, आपके चेहरे से एक तेज किरणें क्या करेंगे, निकलेगी। हालेलुया। आज ये इम्पोर्टेंट जो बात, जो लेसन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस 3 बात को अपने जीवन में उतार लेना। याद रखना, तुम्हारे चेहरे का मेरे प्रिय स्वरूप क्या हो जाएगा, वे बदल जाएगा। तुम्हारे जो चिंताएं हैं, मैं कई परिवार में मैं ऐसे आत्मा में मैं देख रहा हूँ जो उसके जीवन में क्या है, चिंताएं हैं। हालेलुया। वे परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, अगर तू मेरे वचन पर अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख करके अगर चलेगा, तो मैं तेरे चेहरे की वो इंस्पेक्शन को, जो चिंता का है, जो परेशानी का है, जो समस्या का है, मैं उसको मिटा करके मैं तेरे जीवन में, मैं तेरे चेहरे में मैं तुझे आशीष और अनुग्रह दूंगा, और तेरा चेहरा वे आशीष से भर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, और तुझे बड़े ही चमक और बड़ी किरणें तेरे चेहरे से क्या करेगा, निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर का वचन हमारे कहां पर होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। तब हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को पापों से और बुराइयों से और हर प्रकार के संसार के कार्यों से क्या कर पाएंगे, हम बचा पाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, आपको तीसरी बातें है, वो है परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। क्या करना, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाना। आप निकाल करके पढ़िए प्रेरितों का काम, उसका 6 अध्याय उसके 15 आयत को पढ़िए। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 15 आयत को पढ़िए। देखिए, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे, उस पर दृष्टि गड़ाई। हाँ, उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुंह स्वर्गदूत का सा देखा। हाँ, स्वर्गदूत के देखा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, जब स्तिफनुस जब प्रचार कर रहा था, और प्रचार करने के समय जितने भी उस सभा में जितने लोग बैठे थे मेरे पियो, उस समय उन लोगों ने स्तिफनुस के ओर क्या किया पता है, एक टकटकी लगा करके, एक बड़े ही मेरे पियो वो उसके ओर देखा, तो क्या देखता है कि स्तिफनुस का चेहरा स्वर्गदूत के समान क्या हो रहा है, दिख रहा है। हालेलुया। स्वर्गदूत के समान क्या कर रहा है, उसका चेहरा दिख रहा है। क्या कर रहा है, स्तिफनुस सुसमाचार सुना रहा है, अर्थात वे प्रचार कर रहा है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, आज कितने लोग हैं आज यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आप सबको क्या कहा है, तुम्हें राजदूत कहा है। हालेलुया। क्या कहा है, राजदूत कहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक ग्रह का, हालेलुया, आप न्याय करने वाला आप क्या करोगे, ठहरोगे। हालेलुया। आप आकाश के ओर जब आप अपनी आंखों और नजरें को उठा करके देखते हो, तो वहां पर आप जो मेरे प्रियो स्टार देखते हो, हालेलुया, वो सब एक ग्रह है। हालेलुया। जैसे सूर्य एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, उसी प्रकार लाखों करोड़ों अरबों में मेरे प्रियो
ग्रह हमारे आकाश मंडल में पाया जाता है, और एक एक तारागण मेरे प्रियो, एक एक मैं आपको बता दूं वो ग्रह है एक पृथ्वी के समान इतना बड़ा ग्रह मेरे प्रियो, आपको बता दूं एक एक तारागण है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, न्याय के रूप में तुम्हें क्या करेगा, सौंपेगा। इसलिए आपको पता है परमेश्वर चाहता तो अपने स्वर्गदूत को भी बोल करके वे अपना सुसमाचार और प्रचार वे क्या करता, वे पूरे संसार में फैला देता। लेकिन ये काम सुसमाचार फैलाने का काम स्वर्गदूत नहीं परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है, सौंपा है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परमेश्वर के सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है मेरे प्रियो, वे उसका चेहरा मेरे प्रियो स्वर्गदूत के समान वो हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर इसी को बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब स्तिफनुस जब प्रचार कर रहा था तो उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान वे दिखने लगा। और मेरे प्रियो अंत में आप आगे आप पढ़ते हो तो जैसे स्तिफनुस को पथराव करके जब मारा गया, और मेरे प्रियो जब स्तिफनुस क्या किया, अपने सिर अपने आंखों को स्वर्ग के ओर उठाया तो उसने क्या देखा, स्वर्ग को खुले हुए देखा, और परमेश्वर अपने पांवों को फैलाए हुए स्तिफनुस का मेरे प्रियो इंतजार कर रहा था। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बता, अपने जीवन में 3 चीज इंपॉर्टेंट आप रख लो। अगर चाहते हो कि आपका जीवन मेरे प्रियो आपके चेहरे में बदलाव हो, एक आनंद का, एक आशीष का, एक मेरे प्रियो खुशी का, तो आपको एक ही काम करना होगा, आपको प्रार्थना में अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के वचन को मानने में अपने आप को क्या करना होगा, रगड़ना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के वचन को सुनाने में मेरे प्रियो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तब तुम क्या हो जाओगे, तुम एक धार, एक चाकू के समान आप धार रहोगे, आप चमकोगे। आप मेरे प्रियो बड़े से बड़े बीमारी से, बड़े से बड़े दुष्ट आत्मा से, बड़े से बड़े समस्याओं से आपको लड़ने की सामर्थ्य वे परमेश्वर दे देगा। और आप प्रार्थना करोगे और आपके प्रार्थना सीधे वो परमेश्वर के पास जाएगा, और परमेश्वर का आशीष सीधे तुम पर क्या होगा, उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज ये 3 काम, 3 जो बातें मैं बता रहा हूँ, आज अपने जीवन में इसे गांठ बांधो मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर का मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को मानना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो करेगा वो क्या होगा, चमकेगा। हालेलुया। जो करेगा वो क्या करेगा, वो चमकेगा। आज जितने भी आप बहुत लोग जानते हो, बड़े बड़े पास्टर को, बजिंदर सिंह को जानते हो, अंकुर नरूला को जानते हो, और भी आमोद सिंह, बहुत सारे प्रभु के दास गणों को आप जानते हो। क्यों जानते हो? हालेलुया। उन लोगों को कभी गवाही सुनना, उन लोगों ने अपने जीवन के गवाही दिए। कैसे जब उन लोगों ने प्रभु में आया तो उन लोग 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा आज भी वे क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 4 घंटा 5 घंटा उन लोगों का प्रेयर रहता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो उन लोग वचन डेली पढ़ता है, डेली वचन के अनुसार जीवन जीता है, और मेरे प्रियो डेली सुसमाचार सुनाता है, डेली ट्रैक्ट बांटते हैं। इसलिए मेरे प्रियो आज उन लोगों को देखो, आज वो घिस घिस करके आज कितना चमका है, और आज कौन नहीं जानता। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जो प्रेरितों के काम में क्या लिखा है, हाँ वचन में लिखा है, वचन में लिखा है 2 अध्याय में उसका, कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यहूदी, यरूशलेम, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम क्या करोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये लोग क्या हो गए हैं, ये पृथ्वी के छोर तक क्या हो गए हैं, गवाह ठहर चुके हैं। हालेलुया। अब आपका और मेरा बारी है। हालेलुया। क्या करेंगे, जो उन लोगों ने किया। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए भीड़ को छोड़ करके, कलीसिया को छोड़ करके पहाड़ में जाता था। वे सुसमाचार सुनाया करता था। और दूसरी बातें, वे अपने पिता के बातों को सुन करके उसके अनुसार वे क्या करता था, जीवन जिया। हालेलुया। और आज यीशु मसीह आज कहाँ, आज परमेश्वर के दाहिने हाथ के बगल में सिंहासन जमा करके क्या हो गया है, बैठ गया है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मेरे प्रियो आप भी पृथ्वी के छोर तक आप गवाह ठहरो, तो आप अपने जीवन को क्या करो, आप खींचो। जितना आप रगड़ाओगे, जितना आप घसीटोगे प्रार्थना में अपने जीवन को, जितना आप वचन में आप चलने के लिए अपने आप को आप तैयार करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन पर मैं चलूंगा। आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए आप ये सोचोगे, चाहे कोई भी लोग मुझे क्यों ना बोले कि तू ईसाई हो गया, तू ये हो गया, तू वो हो गया, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को मैं क्या करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। याद रखना, तुम जितने ज्यादा खींचोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा चमक इस संसार में क्या होगा, बिखरेगा। हालेलुया। और वे रोशनी वे क्या करेगा, आपके पास उसे खींच करके लेकर के आएगा। हालेलुया। उसे क्या करेगा, खींच करके वे क्या करेगा, अपने पास लाएगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ ये जीवन का 3 इंपॉर्टेंट चीज, आपका जीवन, आपके चेहरा, आपके पर्सनालिटी, आपके हर चीज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर प्रार्थना, आपका दूसरा वचन को सुन करके मेरे प्रियो चलना, और तीसरा परमेश्वर के वचन का क्या करना, प्रचार करना, आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता आपका जीवन, परंतु